आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th हिंदी स्पर्श बुक का पाठ 4 मनुष्यता। यह एक कविता है और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। तो कविता का अर्थ जानने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए यानी प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा भी घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं, यानी ये राम की भक्ति में लीन रहते थे। राम का कीर्ति गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। चिर संचित यानी मन में भरा हुआ और अभिलाषा माने इच्छा, और इनकी मन की इच्छा ये थी कि वो राम के कीर्ति गान रचें। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो चलिए हम अब दोहों का अर्थ जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में कवि ने सही अर्थों में मनुष्य किसे कहते हैं ये बताया है। यह कविता परोपकार की भावना को बखान करती है तथा मनुष्य की भलाई और भाईचारे के रास्ते पर चलने की सलाह देती है। तो कविता शुरू करते हैं और मैं इसके शब्दार्थ भी साथ साथ में बता दूंगी। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी मृत्यु होता है मरणशील, पशु प्रवृत्ति होती है पशु जैसा स्वभाव। और इसका अर्थ इस प्रकार होगा, कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है, यानी वो मर जाएगा एक दिन, इसलिए उसे मृत्यु से तो डरना नहीं चाहिए, परंतु उसे ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी उसको याद करें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या फिर मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति पशु के समान हैं। असल मनुष्य तो वो है जो दूसरों की भलाई करता है, उनके लिए जीता है, उनके लिए मरता है और उनके बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति को लोग उसकी मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। दूसरा दोहा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें उदार का अर्थ होता है दानशील, जो सहृदय होता है उसे हम उदार कहते हैं, जिसका दिल बड़ा होता है। कृतार्थ का अर्थ होता है आभारी, धन्य। कीर्ति का अर्थ होता है यश, और कूजती का अर्थ होता है मधुर ध्वनि करना। तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि कवि के अनुसार उदार व्यक्ति यानी जिसका हृदय बड़ा होता है, वो व्यक्ति की उदारशीलता को पुस्तकों में, इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है। उनका समस्त लोग यानी सारे लोग आभार मानते हैं तथा पूजते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, उसकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान होता है, यानी उसका नाम होता है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। तीसरा दोहा पढ़ते हैं। क्षुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नसर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें शुद्धार्थ का अर्थ होता है जो भूख से व्याकुल होता है, जिसको बहुत भूख लगी हो। रंतिदेव एक राजा का नाम है जो परम दानी थे। करस्त का अर्थ होता है हाथ में पकड़े हुए, यानी जो हाथ में पकड़े हो या फिर लिए हुए हो उसे हम करस्त बोलते हैं। दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है जिनकी हड्डियों से इंद्र का व्रज बना था। परार्थ का अर्थ होता है जो दूसरों के लिए हो। अस्थि जाल का अर्थ होता है हड्डियों का समूह, अस्थि माने हड्डियां। उशीनर का मतलब होता है गंधार देश का राजा, यानी उशीनर गंधार देश के जो राजा थे उनका नाम है। क्षितिज का मतलब होता है राजा। स्वमास का अर्थ होता है अपने शरीर का मांस, यानी अपने शरीर से जो मांस निकाला जाता है उसे कहते हैं स्वमास। कर्ण, कर्ण कुंती के पुत्र थे, प्रसिद्ध कुंती पुत्र जो दान के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक यानी पुरानी कथाओं का उदाहरण दिया है कि पहला उदाहरण है भूख से व्याकुल रंतिदेव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दे दिया था, यानी वो भूख से इतने व्याकुल थे उसके बाद भी उन्होंने दान में अपना भोजन दे दिया। तथा देवताओं को बचाने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियों को व्रज बनाने के लिए दे दिया। राजा उशीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलिये को दे दिया। बहेलिये होते हैं जो कबूतर को पकड़ते हैं, और उनकी जान बचाने के लिए राजा उशीनर ने अपना मांस दे दिया कि कबूतर को छोड़ दो। और वीर कर्ण ने अपने शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है, और जो दानवीर होते हैं वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराते। चौथा दोहा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि महाविभूति का अर्थ होता है सबसे भारी पूंजी, जो हमारी जमा पूंजी होती है उसमें सबसे भारी पूंजी को हम कहते हैं महाविभूति। वशीकृता का अर्थ होता है वश में किया हुआ, यानी किसी चीज़ को आप अपने वश में कर लो तो हम कहेंगे कि वशीकृत किया हुआ है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने करुणावश यानी दया में आकर उस समय की जो पारंपरिक मान्यताएं थीं उनका विरोध किया था, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है दया प्रवाह में बहा। तो यहाँ पर उदार का अर्थ तो मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, जो दानशील होते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि कवि ने सहानुभूति, उपकार, करुणा यानी दया की भावना को सबसे बड़ी पूंजी बताया है और कहा है कि इससे ईश्वर भी वश में हो जाते हैं। बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो दुनिया की भलाई के लिए थी, इसलिए लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। उदार व्यक्ति यानी जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो दूसरों की भलाई करता है, उसी को हम उदार व्यक्ति कहते हैं। पांचवा दोहा, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। अंत को है ये यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ में। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मदांध होता है जो गर्व में अंधा हो, जिसको अपने ऊपर घमंड हो। तुच्छ होता है जो नीच होता है, उसे तुच्छ कहते हैं। वित्त मतलब जो धन संपत्ति होती है। चित्त का अर्थ होता है मन, गर्व करना यानी घमंड करना। त्रिलोकनाथ जो तीनों लोकों के भगवान होते हैं, उनको हम त्रिलोकनाथ कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास यश धन दौलत है तो उसे इस बात पर गर्व में अंधा होकर दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास कुछ है
धन है, दौलत है, नाम है, पैसा है, रुतबा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का अपमान करें, उनकी उपेक्षा करें, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। ईश्वर का यानी भगवान का हाथ सभी के सर पर है। प्रभु के रहते भी जो व्याकुल है वह बड़ा भाग्यहीन है। यानी अगर प्रभु आपके सर पर हाथ रखे हैं उसके बाद भी आप बेचैन हैं तो आपसे बड़ा भाग्यहीन और कोई नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप पर और भगवान पर हमें विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों पर भी। छठा दोहा। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमंत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी जो अनंत अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो। परस्परावलंब का अर्थ होता है एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य अंक का अर्थ होता है देवता की गोद में। अपंक का अर्थ होता है कलंक रहित, यानी जिस पर कोई भी कलंक ना लगा हो। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप परोपकारी हैं, आपके मन में दया भावना है, तो भगवान का हाथ आपके सर पर हमेशा के लिए है। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए जहां देवता स्वयं हमें अपनी गोद में बिठाएं। इस मरणशील संसार में, यानी मरना तो एक दिन सभी को है, हमें एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहें और स्वयं का उद्धार करते रहें। यानी हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में तो सोचना चाहिए मगर बाकी लोगों को ध्यान में रखते हुए। सातवां दोहा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु हो न हो बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें स्वयं भू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, यानी परमात्मा। अंतरेक्य का अर्थ होता है जो अंतःकरण की एकता रखता हो, जो आत्मा की एकता रखता हो। प्रमाणभूत का अर्थ होता है साक्षी। अभिष्ट का मतलब होता है इच्छित, जो हम अपने मन से इच्छा करते हैं। अतर्क का अर्थ होता है तर्क से परे। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह बहुत बड़ी समझ है क्योंकि सबके पिता ईश्वर हैं। भले ही हम लोग अलग अलग हैं लेकिन हमारा मालिक एक है। हमारे भगवान, हमारे ईश्वर सबके एक ही होते हैं। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक हैं परंतु उनकी आत्मा में एकता है। कवि कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। यानी हर मनुष्य को दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आठवां और अंतिम दोहा। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित। अतर्क का अर्थ होता है तर्क से परे, यानी जिसका तर्क ना किया जा सके। सतर्क पंथ का अर्थ होता है सावधान यात्री। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, इन अंतिम पंक्तियों में कवि मनुष्य को कहता है कि अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते चलो। यानी जिस मार्ग पर तुम जाना चाहते हो उस पर बेझिझक चलो, पर रास्ते में जो बाधा पड़े, जो भी कोई तकलीफ़ें आए, बाधा यानी कोई भी दिक्कत आए, उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ो। परंतु इसमें मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका आपसी सामंजस्य ना घटे। यानी जो आपके साथ चलने वाले हैं उनसे आपका तालमेल ना घटे और भेदभाव ना बढ़े कि हम तो बड़े हैं और वो छोटा है तो हमारे साथ कैसे चल रहा है। जब हम एक दूसरों के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी
और समस्त समाज की भी उन्नति होगी। समस्त समाज यानी सारे समाज की, सब लोगों की उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी। तो ये तो हो गया इन दोहों का अर्थ। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।